तो आज का रिएक्शन होगा अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एपिसोड 9 और 10 पे। तो डायरेक्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 壁の中の人の救出に成功した。しかしその前に姿を現れたくなかった。でももうお別れしないと。今このままオルブドクにとどまってもらい。ये किसके पर्सपेक्टिव में दिखा रहे हैं भाई? भाई उसका चेहरा, तो इसके हाथ पैर इतने बदले क्यों है? रूलर ऑफ द वॉल्स एपिसोड 46। यार कमांडर कोई कॉलर कैसे पकड़ सकता है? それがなんだという。都市に反応するほどの極端な子です。なので今から急にすれば目標はそれに जहाँ लोग जाएंगे वहाँ हो जाए। 破滅的被害を被ることになります。ここに戻る。पर रॉड रेस ऐसा कर क्यों रहा है? エレン・イエーガーの中にある。聞こえねえのかバカ野郎！ロッドレースお前だ！このち पर एरन अपने से बड़ी औकात वाले लोगों को ऑर्डर नहीं कर सकता है। भाई एरविन लोगों को उसके सामने रख के उसको हराना चाहता है। オルブドクと周辺の住民には緊急避難訓練と称し、 इमरजेंसी 状況によって इवैक्यूएशन। मैं एरविन को कभी नहीं पढ़ पाऊंगा やるしかないようだ。 यार। ऐसा लग रहा है हिस्टोरिया आर्मिन से ज्यादा बड़ी हो जाएगी हाइट में। कई बार मेरे को ऐसा भी लगता है कि एरन बहुत बार डरता है शो में। बहुत बड़ा है। 落ち着いて我々の指示に従ってください。さあ、もう店の仕込みを始めんといかんから帰らせてもらうぞ。 इसको अपनी दुकान की पड़ी है। 兵団が民衆に自分たち वो लड़की का कॉलर पकड़ रहा है यार। お前らの主人だとな。じゃあ俺たちは今 यार लोग अपने ओपिनियंस बना रहे हैं। 煙 यार ये बादल असली है। यार मेरे को ऐसा लगता है टाइटन्स को दर्द नहीं होता होगा। तो गाइस इस शो का एक्शन में तो कोई कमी नहीं रहती है हमेशा की तरह। सही रुकेगा यार। लिवाई की हाइट कुछ भी नहीं है उनके सामने। 最前線の兵団のあることに間違いない。そりゃ重々承知している。なんせ今回も俺ら調査兵組み立てなきゃいけない。あとこれ向こう側にも同じも。セミの小便よりは効いているようだ。じゃあ本当にこれ使うの？ यार ये तीनों अलग ही भाई बहन लगते हैं मेरे को। だと思う。ヒストリア、ここをしのいだ暁には君にはこの壁の世界を治める女王となって。私には疑問です。民衆とは名ばかりの王になびくほど純朴なのでしょうか。何か考えがあると。撃てあお前のことを弱いやつだと思ってたけど逆だった。 ऐसा लग रहा है एरन 弱い हर इंसान से सीख रहे हैं। वो the weak ど one こ is かで自 me। 分は特別だと受け入れた。巨人の力だってそうだ。あれほど憎んだ巨人も強さは自 एरन 分の टाइटन से हेट もの करता と था 思 और वही टाइटन बन गया। それこそこれからどうする。壁の穴が塞げるようになったからってそれで人類は救われるのでもなん I で am も not ない。 special, I am nobody. Oh, आर्मिन एरन मिकासा みたいだな。と同じ光景を見ることになるだろうね。でもあの人違うのは僕らだってことだ。そうだ、橋まで積み上げよう。 वो सीन जितनी बार आएगा मेरे को। エレン、ちょっとどうしたの？ एरन अपने आप को कमजोर समझ रहा है। 水を作ったのまだ。
एरन अपने आप को दोषी भी समझ रहा है हर चीज का। ने सारे कैनन उसके गर्दन पे। भाई फर्स्ट एपिसोड जैसी सिचुएशन हो गई। यार इससे तो सीन तो एरन ने देखा था। बड़ा हो गया है वो टाइटल। エレン出番だよ。ああ यार एरन ने स्माइल दी अभी। けど人類にはってことだ इस बार एरन बचा रहा है इंसान। 開始 क्या चीजें भाई वॉल पे गिरा रहे हो। あの巨人を倒すには口の中に火薬ぶち込んで उसके गले के अंदर ही बारूद डाल दो। 確かにあの高熱なら 必ず内側から爆発する एरन उसके मुंह के अंदर चल जाएगा। これほどの巨体でも本体は縦1メートル幅10センチまた体を再生させ高熱の盾を生み出す क्या प्लान है भाई। 君の考えは理解したが戦闘への参加は許可できない果たすべき使命を自分で見つけました。そのために今ここにいます。わがままを言って申し訳ありません。はあでも初めて अपने पावर के साथ तथा करते हैं। の一匹残らず殺せばいいんだよ。なんで分かってくれないんだ。僕ならきっと大任せて父さん。礼なんかに私は यार मोस्ट ऑफ अवर एंसेस्टर्स मतलब हिस्टोरिया को उसके पिता को मारने से वो मेमोरीज उसके अंदर आ गई हिस्टोरिया के अंदर। 大丈夫か？怪我はないか？ मतलब क्वीन ने ही बचाया है। 本当に वो इमेजिनेशन नहीं थी वो मेमोरीज थी भैया। 私はヒストリアレイス。この壁の真の王です。 हाँ 死ぬわけにはいかないんだ。どうか勘弁 यार ये 名前はすいませんよ。すべては無意味です。 यार उसका आधा चेहरा「取ったのはあんただけか。 यार वो वाइफ भी मर गई यार। みてえだな केनी अपने आखिरी पल लिवाई के साथ बिताएगा। अगर कोई अकरमैन नहीं होता ना ये तो अब तक निपट जाता। मेरे को लगा ये रॉड रेस ने ले लिया था। 準備整いました यार वो क्या सीन था। ケニー・ヤッカーマンを発見しました。 फ्रेंड्स एपिसोड 47। 思いもしなかった पूरी これが巨人で यार ये आर्मी जैसा क्यों लग रहा है। 本当に嫌がったとはそれを明らかにしないといけない。 मेरे को लग रहा है ये उरी बंदा ज्यादा समझदार है रॉड से। それが叶わないのだ。私に刃を向ける理由は彼自身にある。あんた本物の王様なんだろ
なんせ文字通り握りつぶされるのは初めてだしば、一族の恨みなんて大して。おいウリ、何の真似だ。赤マン अकरमैन की मेमोरी नहीं मिटा सकते। 考えれば君の恨みはもっともだないんだ。 यार ये माफी मांग रहा है ये क्यों? 許してくれ。楽園を築けなかった बिल्ड पैराडाइज 愚かな私を。巨人にも度肝を抜かれたが、それ以上に自分の中の何かが大きく揺らいだ時では、俺にレイスケの情報を吐いたやつが消えて、そいつに吐かせたやつがレイスケになったわけじゃねえが、敵は減り続けるだろう。 ये कुचेल है। 死んでる。 वो लिवाई की मम्मी 生きてる名前はリヴァイ。 हो ただのリヴァイ。そうか、クシェル。そりゃ確かに。 कुचेल और कैनी का क्या रिलेशनशिप है? どのねえ死にかけのガキ。クシェルの忘れがたみはそれだけだった。とは多くねえが。 यार थोड़ा मिकासा जैसा क्यों लग ま रहा ず है? はナイフとご近所付き合い。挨拶の仕方。身の振り方とナイフの振り方に行きたきゃ勝手に行けばいい。ために中央家殺しちまって。そんなお前をも王は服従させ使いさせたしなさいよ。 यार ये तो वो निक है वो। ずいぶん浸水されなさってるようだな。 यार ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे यमीर हिस्टोरिया के साथ रहती थी। 多分奴がこの世で一番偉いのはこの世で一番強い奴のことを示す。変えることはねえだろうからな。 वो केनी की बहन थी यार वो यार हर इंसान की स्टोरी रहती है 私は मतलब। もう長くない。叶わねえとてめえにはがっかりしたぜ。少し बूढ़ा हो गया यार उरी तो। 私はその子らの記憶の中で生き続けるだろう。それはどうい Live う on inside their memories. 力が引き継がれ This world will crumble. そのわずかな人類だろう。だが मतलब आगे हिंसा होने वाली फिर भी एक अच्छा पैराडाइज बनाना चाहता है। 一体なんだ。暴力か。知らねえよ。出ただろうな。それこそ友人手洗いになる前によ。 यार ये दोनों फ्रेंड्स इसलिए एपिसोड का नाम फ्रेंड्स है। 対奇跡を信じている。 यही तो इस शो की खासियत है। कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते से ही पसंद आने लग जाता 化け物 है। は受け継がれたかった。 आज जब भी फ्रेडा स्क्रीन पे होती है ना मेरे को ロッドの娘もがあって余裕があるからか。その力を手にしさえすれば誰でも同じなのか。 इसलिए कैनी ケニー एरन को खाना चाहता था। なんだが、まあいろいろあって、まあわけが上がらんのも上がる。壁が破壊さ यार れ ये た तो वही वाइफ 巨人の相手はアキラ残された領土をめぐり争い合う。それが我々の存在意義ですね。この壁のルール किसी में कोई उम्मीद नहीं थी कैनी ने 我 देख 々 लिया が था 兵 ये। 団組織を全ては無意味です。名分、俺が考えた建前に過ぎねえ。議会のクソどもをうなずかせるクソ用の力だ。 कैनी ने उन सब के अंदर पावर それ डाली を手にした मतलब। やつはみんな慈悲深くこんなクソ野郎でもそうなっちまうのか。知りてえ景色が見える。 कैनी पूरी के कमाल की कॉन्फिडेंस से छलक गया था। हाँ ケニー और ये लैंडस्केप क्या ब्यूटीफुल है। 大やけどにその出血。 यार ये चीजें भूल ही गया カバン था। から一つくすねといたやつだ。 आओ どうもはずだ。 यार अकरमैन टाइटन बने तो क्या होगा?
日かあったはずだ。なぜやらなかった。 लिवाई केनी को अच्छे से जानता है. あいつみてえな出来損ないになっちまいそうだ。死にたくねえし。 I don't wanna die and wanted power. でも見てきたやつらみんなそうだった。女だったり神様だったりもする。一族とも力。 सब लोग एक नशे में है, मतलब 何かの奴隷だった。 सब लोग गुलाम है. あいつでさえも。お前は何だ。 हाँ लिवाई भी काफी चेंज हो गया है. ケニー、知っていることを全て話せ。対立した理由はそれだ。俺のせいもただの兄貴だ。だって言った。なれねえよ。ケニー、 लिवाई उसको अब एक पिता के जैसे देखेगा. ओह. हाँ हिस्टोरिया क्वीन बन रही पर मेरे को इतनी कुछ खुशी नहीं हो रही है. 体で我々を巨人から救ったのか。 Bitch, मार लो. अब तो सब कुछ ठीक हो गया है. 私が巨人にとどめを刺したことにしてください。固まるはずです。まさか本当に ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसके छोटे कंधों पे आ गई है. 待てよ、本当にやんのかヒストリア。やる。あれはミカサの冗談だって。 मिकासा just joking about. ओह वो रंट को मारने वाली है って वो. こう言ってやればいい。ならやめとけよ。こうでもしないと女王なんて務まらないよ。いいぞヒストリア。 ओह. お前ら ओह. ありがとうな。 हाँ ये नहीं सोचा था मैंने. 勝ったぜ。 यार मैं भूल गया था इन तीनों को. 助けるのは Having the 当然 coordinate. だろ。 कौन सा इंसान चाहिए इनको? ここで待ってりゃ。 ओह. मतलब एरन अपने आप को कमज़ोर मानता है और ये चीज़ मैंने पिछले एपिसोड में ही बोली थी. पर वो हर उस कैरेक्टर को देख के सीखता है और उनको देख के परखता है कि वो मेरे से कमज़ोर है या ताकतवर है. और अगर वो लोग एरन से ज़्यादा स्ट्रांग रहते तो वो उनसे इन्फ्लुएंस होता है. अगर वो एरन से वीक होते हैं तो वो खुद को दोष देता है. वो लोग वीक थे और अब एकदम अलग बन गए और मैं अभी भी वहीं पर हूँ. इसलिए एरन ये खुद को दोष दे दे के थक गया था. उसको पता था कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है, इसलिए वो खुद को माइंड लग जाता है. और वो चीज़ अगेन मेरे को बहुत बुरी लगी, बहुत ज़्यादा. पर एक चीज़ आर्मिन एरन को सही बोलता है कि जब हम तीनों छोटे थे तब जो कोलोसल टाइटन ने अटैक करा था तब बचाने के लिए कोई भी खास फोर्स नहीं थी इंसानियत के पास. अब वो कोलोसल टाइटन से ही बड़ा टाइटन अटैक कर रहा है पर इस बार स्काउट्स है, वो भी दमदार वाले. और इस चीज़ से एरन थोड़ा फिर वापस नॉर्मल हुआ. और उसी एपिसोड 9 में भी एरन याद करता है कि उसकी वजह से कितने लोग जो उसके अपने थे एरन के, उसके दोस्त, उसके बहुत करीबी टीममेट्स, वो सब मर गए. और एरन को कहीं ना कहीं लगता है कि उसके अकेले की जान के लिए इन सब लोगों ने कुर्बान दी है. पर फिर भी एरन कुछ खास नहीं कर पा. और ये सब चीज़ें कि एरन के लिए उसके अपने लोग मर जाना, ये सब चीज़ें अब उसको बहुत आम लगने लग गई थी. वो उन सब की आदत डाल रहा था. और बिल्कुल ये सब चीज़ें मानने में एरन खुश तो नहीं था, वो एकदम दुखी था वो. पर वही मैंने बोला कि आर्मी ने उसको थोड़ा मोटिवेट करा तो वो लड़ भी पा रहा था.
और मैंने कई एपिसोड बाद एरन के चेहरे पे एक स्माइल देखी, मुस्कुराहट। और एपिसोड 10 में वो उरी आओ, पहले तो मेरे को लगा वो आर्मिन है, आर्मिन का दिमाग और ज़्यादा शांत हो गया, बस ऐसा लग रहा था उसको देखकर। पर एक चीज़ मेरे को लगी कि उरी को भी कहीं ना कहीं पश्चाताप था, रिग्रेट था कि उनकी जात की वजह से जो किंग लोग थे उरी के पहले के, उन लोगों ने अकरमैन को ख़त्म करने के लिए कई सारी चीज़ें करी थी और कई को ख़त्म भी कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अकरमैन वो सबसे पहले वाले किंग की विल के खिलाफ थे कि सब इंसानियत को ख़त्म करना है और सिर्फ खुद ही जिंदा रहना एक तरीके से। ऐसा शायद वो पहला किंग मानता होगा और अकरमैन उनके खिलाफ रहे होंगे। पर एक चीज़ कैनी की बोली हुई मेरे को समझ नहीं आई कि कैनी के हिसाब से जो भी पावर्स रहती है जो उरी में थी, वैसे ही अगर हटके पावर्स किसी इंसान के पास आ जाए तो वो एक बहुत ही दया भावना वाला या फिर कमाल का इंसान बन जाता है। जैसे फ्रेडा थी, पर उरी, फ्रेडा ये सब रॉयल ब्लड के थे, तो अगर इन सब में कंपैशनेट ये फीलिंग आए, इस तरीके का बिहेवियर आया तो समझ आता है। एरन के पापा ग्रिशा येगर, हाँ वो भी एक अच्छे इंसान थे, एपिसोड 1 में देखा था, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है अगर वो अच्छे इंसान थे तो उनने फिर मर्डर क्यों करा, और फिर क्या उसकी मर्डर करने के बाद वो ग्रिशा येगर भी अच्छे इंसान बन गए होंगे। और अगर सही में इस पावर से अच्छे इंसान बन जाते हैं, कंपैशनेट बिहेवियर आ जाता है, तो वो पहला किंग वो इंसानियत को ख़त्म करने के बारे में क्यों उसने विल रखी सबके अंदर, और अकरमैन्स को भी ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अगर वो किंग रहा होगा पहला वाला तो उसके अंदर पावर्स भी रही होगी, और पावर रही होगी तो वो कंपैशनेट बिहेवियर भी रहा होगा। अगर कैनी सही है तो सबको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कंट्रोल करने के बारे में वो किंग ने क्यों सोचा होगा, शायद कैनी सही नहीं है। और मेरे को एक बात लगी कि कैनी अपने आखिरी पलों में बस एक चीज़ सोच रहा था कि हर इंसान किसी ना किसी चीज़ का गुलाम है। उसने लगभग हर तरीके की चीज़ें बता दी कि इस तरीके की गुलामी हो सकती है, ये लोग रहे हैं गुलाम अलग अलग चीज़ों के, पर उसने उरी के बारे में नहीं बताया कि उरी एक्चुअल में किस चीज़ का गुलाम था। कोई तो उसका ड्रीम होगा, कुछ तो उसका चाह होगी अंदर, और उरी क्या चाहता था उसके बारे में बस इतना ही बताया कि उरी को फ्यूचर पता है, क्योंकि वो मेमोरीज़ की पावर है, और उसके मरने के बाद भी वो मेमोरीज फ्रेडा की मेमोरीज़ में आ गया, मतलब अब ग्रिशा येगर की मेमोरीज़ में आ गया। रुक जाओ। और वापस मेन पॉइंट में आते हैं कि उरी उसके पास मेमोरीज़ की पावर तो थी, तो फ्यूचर भी देखा होगा उसने, और फ्यूचर देखा होगा तो उसने कुछ ऐसा बोला कि ये जो दुनिया इतनी अच्छी दिख रही है, आगे जाके ये सब हिंसा में ख़त्म होने वाली है, उससे पहले मेरे को पैराडाइज बनाना है। तो वो कौन से पैराडाइज, कौन सी जगह की बात कर रहा था, कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई गुलामी वाले लोग नहीं होंगे, सब लोग मन से फ्री होंगे। फिर कैनी ने लिवाई के सामने भी यही बोला कि लिवाई की जो मम्मी थी वो कैनी की बहन थी, और कैनी ने लिवाई को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लिवाई उसको अपने पिता के जैसे देखे। और वो चीज़ मेरे को, लिवाई का तो हर इंसान चला गया, मतलब उसके टीममेट्स, उसका परिवार, उसके अपने लोग, जिस भी तरीके का रिलेशन वाला इंसान सोच सकते हो सब चले गए लिवाई के पास से। और इसलिए वो पिता वाली बात सुन के लिवाई शौक में था, और वो चीज़ देख के मेरे को शौक नहीं लगा। पर मेरे को शौक लगा कि हिस्टोरिया का जो रन था, मतलब लिवाई, तो हिस्टोरिया ने लिवाई को घुसा मारा, वो चीज़ देख के मेरे को इतना शौक नहीं लगा जितना वो लिवाई वो घुसा खाने के बाद जो स्माइल पास करता है, जो मुस्कुराहट देता है। मेरे को याद नहीं लिवाई को मैंने इससे पहले कब मुस्कुराते देखा था। और स्माइल के बाद भी लिवाई यही बोलता है कि तुम सबका शुक्रिया, क्योंकि अब एक तरीके से लिवाई के पास जो उसकी स्काउट्स की टीम है वही उसका परिवार है और कोई नहीं है। और लिवाई के पास्ट के बारे में बात करें तो उसका पास्ट बहुत हार्ड था लिवाई का, मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है जो ऐसे सर्वाइव करने वाली मेंटेलिटी वाले लोग रहते हैं वो बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, पर उनका बिहेवियर एक नॉर्मल इंसान से अलग भी हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ बचे रहने के हिसाब से सोचते हैं और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पर फिर भी एपिसोड 9 और एपिसोड 10 में से सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे को आर्क लगी वो थी उरी वाली। उसका शांत स्वभाव देखकर कैनी जो हर किसी को मार देता था उसको उरी पसंद आ गया, और जब मैंने उसको पहली बार स्क्रीन पे देखा तभी मेरे को लग गया था कि ये कोई आम कैरेक्टर नहीं है। मेरे को लगता है इस शो में कोई भी कैरेक्टर नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है।